समस्त एनआईएस डेली डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, वैधता को लेकर के आरटीआई के माध्यम से एक बड़ी खबर आ रही है। एनआईएस का जवाब आया है। क्या जवाब है, इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको आसानी से प्राप्त होती रहें। साथियों, वैधता के परिप्रेक्ष्य में जो प्रश्न किया गया था, आइए उसके बारे में जानते हैं। साथियों, यहाँ प्रश्न जो किया गया था उसमें इंगित किया गया है कि महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28 नवंबर 2023, जिसकी प्रति सुलभ संदर्भ है संलग्न है। मैं 18 माह के एनआईएस के डीएलएड डिप्लोमा को 24 माह के डीएलएड डिप्लोमा के समकक्ष नहीं माना है, जिस कारण लाखों एनआईएस के डीएलएड डिप्लोमाधारी युवा शासकीय सेवाओं की न्यूनतम अर्हता पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अतः उपरोक्त 18 माह के एनआईएस के डीएलएड डिप्लोमा की वैधता को बनाए रखने हेतु संस्थान द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कृपया कृत कार्रवाई आदेश पत्र व्यवहार अपील से अवगत कराते हुए कृत कार्रवाई की प्रमाणित व पठनीय प्रति उपलब्ध करवाएं। अब साथियों, इसके प्रत्युत्तर में क्या जवाब आया है, आइए इस पर बात करते हैं। लिखा गया है कि जो रिप्लाई आया है, रिप्लाई यानी उत्तर क्या आया है कि आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार कोई भी शिक्षक जिसके पास अधिनियम के तहत अनिवार्य न्यूनतम योग्यता नहीं है, उसे सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह अवगत कराया गया है कि ऐसे प्रशिक्षण की अवधि को 31 मार्च 2019 तक बढ़ाने के लिए आरटी अधिनियम की धारा 23 उपधारा 2 में संशोधन 10 अगस्त 2017 को संसद द्वारा पारित किया गया है। शिक्षा मंत्रालय यानी तत्कालीन एमएचआरडी के प्राप्त पत्र संख्या DO 17-2/2017 EE 17 दिनांक 3 अगस्त 2017 के द्वारा सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में बताया गया कि प्रारंभिक स्तर पर कार्यरत सेवाकालीन अप्रशिक्षित शिक्षकों के अपेक्षित न्यूनतम व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करने का यह अंतिम अवसर होगा। उसी क्रम में राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा वर्ष 2017 से 2019 शिक्षा मंत्रालय पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार एवं एनसीटीई यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक स्तर पर सेवारत अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी डीएलएड कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जो कि एक समयबद्ध कार्यक्रम था। भारत सरकार के आदेश के अनुसार सभी गतिविधियों को 31 मार्च 2019 से पहले पूरा किया जाना था। हालांकि एनआईएस डीएलएड से संबंधित सभी दस्तावेज और जानकारी डीएलएड पोर्टल पर उपलब्ध हैं। तो अगर साथियों बात कर ले क्या कार्रवाई की जा रही है, जो प्रश्न किया गया था उस पर कहीं ना कहीं कोई सीधा सा जवाब यहाँ पर आपको इस प्रत्युत्तर में देखने को नहीं मिल रहा है। और इस प्रत्युत्तर में अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से जो कार्यक्रम कैसे डेवलप हुआ, क्या चीज़ें थी, उनको यहाँ पर स्पष्ट किया है। और साथ ही में ये चीज़ें इंगित कर दी गई हैं कि जो दस्तावेज या जानकारियाँ हैं वो आपको इस वेबसाइट पर जो है उपलब्ध हैं। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रत्युत्तर निकल कर आ रहा है। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पर प्रश्न किया गया था, अगर प्रश्न की तरफ आप गौर करेंगे तो प्रश्न के लिए कोई महत्वपूर्ण और सटीक जो है यहाँ पर प्रत्युत्तर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रत्युत्तर के लिए जो चीज़ें आवश्यक थी, जो चीज़ें थी कि क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उन पर किसी भी तरीके से अगर बात कर लें तो एनआईएस की तरफ से ये प्रत्युत्तर स्पष्ट करता है कि किसी भी तरीके से कोई जो है प्रयास नहीं हो रहा है। अब साथियों, आगे आप सभी को पता है अन्य माध्यमों से प्रयास किए जा रहे हैं, विशेष तौर पर कोर्ट को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो ट्रांसफ़र पिटीशन पर भी कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कलकत्ता उच्च न्यायालय में भी केस किया गया है, जिसकी सुनवाई सूचीबद्ध थी, लेकिन साथियों आगे उसकी सुनवाई लगेगी, जिसके लिए आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जो है लिबर्टी ग्रांट की थी। तो इन उद्देश्य को अगर हम देखें, लगातार आरटीआई के जो जवाब आ रहे हैं इससे स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं मामला जो है अब कोर्ट के प्रति कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट होने की ओर बढ़ रहा है। और मामला जो है एक बार फिर आप सभी को हम अवगत करा दें, जो भी प्रयास है आप सभी को पता है ट्रांसफ़र पिटीशन का उद्देश्य एक ही है कि जो विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में केस
पेंडिंग हैं। हाई कोर्ट के सभी केस को एक साथ सूचीबद्ध करते हुए सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए और वहां पर सुनवाई कराई जाए, जिससे कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष निकल कर आ सके। लगातार आरटीआई डाली जा रही हैं, चाहे गजट प्रकाशन को लेकर के हों, चाहे आपके लिए स्पष्ट तौर पर वैधता को लेकर के हों, लेकिन उनके प्रत्युत्तर में कहीं ना कहीं स्थितियां बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रही हैं, जिसका सीधा सा अर्थ है कि एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं बड़े प्रयास की अब भी सख्त ज़रूरत है। अब साथियों, आगे आने वाले समय में जो भी निर्भरता है वो कोर्ट की तरफ बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो मामले हैं वो कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है। यहाँ पर साथी जितने भी एनआईएस डीएलएड के प्रशिक्षण प्राप्त हैं उनको कहीं ना कहीं प्रयास करना होगा, क्योंकि साथियों लगातार अगर आप देखेंगे तो बड़ी स्थितियाँ क्लियर हो रही हैं। अगर हम बीएड वर्सेस बीटीसी केस की तरफ देखें तो अभी आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में एक और महत्वपूर्ण क्लेरिफिकेशन हुआ, जो आदेश था उसका, और उसके बाद कल ही आपने एक बड़ा फैसला जो है हाई कोर्ट का देखा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, जिसमें क्लेरिफिकेशन के बिहाफ पर जो जजमेंट आया था उससे पहले के अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थी थे, जिन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बाहर कर दिया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से, लेकिन उन चयनित अभ्यर्थियों की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चली है। तो साथियों, यहाँ पर जो प्रयास किए जा रहे हैं आने वाले समय में सकारात्मक निष्कर्ष निकलेगा, ऐसी उम्मीद की जाती है, और जो प्रयास हैं उनका निष्कर्ष जल्द से जल्द निकले। कहीं ना कहीं इसमें आप सभी को आगे प्रयास करते रहना होगा, क्योंकि लगातार आरटीआई के जो प्रत्युत्तर आ रहे हैं उससे स्पष्ट यही हो रहा है किसी भी तरीके से जो प्रयास हैं कहीं ना कहीं अभी निष्फल ही कहे जाएंगे, क्योंकि उनका कोई पॉजिटिव रिस्पांस देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में जो प्रयास स्पष्ट किए जा रहे हैं, जो प्रयास आगे ले जाए जा रहे हैं, क्योंकि साथियों जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप प्रॉपर चैनल से आइए, तो इस वजह से मामले को हाई कोर्ट में कहीं ना कहीं ले जाया गया है, और पूरा उद्देश्य है कि पिछली सुनवाई नहीं हुई, इसके अलावा अगली सुनवाई पर केस जल्द लिस्टेड हो, सुनवाई हो, और जो प्रयास हैं उनका कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो साथियों, जो आरटीआई के माध्यम से वैलिडिटी को लेकर के ये जवाब आया एनआईएस की तरफ से, उसमें स्पष्ट तौर पर क्या प्रश्न था, क्या प्रत्युत्तर है, आप यहाँ पर जो है अवलोकन कर सकते हैं। और इस अवलोकन में सीधे तौर पर आप सभी को पता है वो सभी चीज़ों को इंगित कर दिया गया है, जिसको लेकर के एनआईएस ने अपनी तरफ से जो चीज़ें थी उनको क्लियर कर दिया है। तो साथियों, क्या कुछ निष्कर्ष रहेगा आने वाले समय में, क्या स्थितियाँ रहेंगी एनआईएस डीएलएड को लेकर के, क्या कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएँ रहती हैं, विभिन्न राज्यों में जो मुद्दे चल रहे हैं उनके बारे में भी हम लगातार आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहते हैं। सभी साथियों से निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर करके चैनल से जरूर जुड़ें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होगी हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।